नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम नाटककार एकांकीकार मोहन राकेश के जीवन परिचय और उनके रचना संसार के विषय में चर्चा करेंगे। मोहन राकेश का नाम हिंदी साहित्य में विशेष रूप से हिंदी नाटकों में अपना एक अलग मुकाम रखता है। उन्होंने हिंदी नाटकों को एक नई दिशा दी और उन्हें एक स्वतंत्र मौलिक अस्तित्व प्रदान किया। इनके जीवन परिचय आज हम प्राप्त करते हुए इनकी साहित्यिक विशेषताओं, इनकी साहित्यिक विचारधाराओं और इनका जो अमूल्य योगदान हिंदी साहित्य को रहा उसके विषय में बातचीत करेंगे। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा अमृतसर से ही प्राप्त की और पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार हैं। इनकी कहानियों में एक निरंतर विकास हमें मिलता है। इनकी कहानियाँ भी बहुत सशक्त और प्रसिद्ध कहानियाँ मानी जाती हैं। इनके साहित्य में ये आधुनिक मानव की नियति को निकट से प्रकट करते हैं। उनकी खूबी ये है कि वे कथा शिल्प के भी उस्ताद हैं। इन्होंने अपने पुराने हिंदी साहित्य के कथा शिल्प और उनकी कथानक की पुरानी परिपाटी को अपनाते हुए रचनाएं नहीं की हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य में अपना एक अलग मुकाम रखती हैं। ये कथा शिल्प के भी उस्ताद हैं और उनकी भाषा में गज़ब का नियंत्रण है और एक साहित्य शास्त्रीय अनुशासन भी है। कहानी से लेकर उपन्यास तक उनकी कथा भूमि शहरी मध्य वर्ग की है, यानी इनकी रचनाएं अधिकतर शहर में रहने वाले मध्य वर्गीय जो परिवार है उनको लेकर लिखी गई है, उनके आसपास घूमती है। कहानी के बाद राकेश को सबसे अधिक सफलता नाट्य लेखन के क्षेत्र में मिली। उन्होंने जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवनोपार्जन के लिए अध्यापन का कार्य किया और कुछ वर्षों में हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिका सारिका के ये संपादक भी रहे। इनके नाटक आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे के रचनाकार होने के नाते इन्हें संगीत नाट्य अकादमी से पुरस्कृत भी किया गया। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के पश्चात जनवरी 1972 को नई दिल्ली में इनका आकस्मिक निधन हो गया। यदि हम इनके नाट्य लेखन की बात करें तो मोहन राकेश को कहानी विधा के पश्चात सर्वाधिक सफलता नाट्य विधा में ही मिली। हिंदी नाटकों में भारतेंदु और प्रकाश प्रसाद के यानी जयशंकर प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का दौर है, जिन्होंने हिंदी नाटकों को फिर से रंगमंच से जोड़ा। जयशंकर प्रसाद के समय और द्विवेदी युग में रंगमंच और नाटक परस्पर अलग हो गए थे। नाटक इस प्रकार के नहीं लिखे गए जो कि रंगमंच पर आसानी से अभिनीत किए जा सके। तो एक प्रकार से नाटकों और रंगमंचों के बीच में एक दूरी व्याप्त हो गई थी। इस दूरी को मोहन राकेश ने पाटा। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु और प्रकाश के प्रसाद के बाद यदि लीक से हटकर कोई नाम उभरता है तो वह मोहन राकेश का ही है। हालांकि बीच में और भी कई महत्वपूर्ण नाम आते हैं जिन्होंने हिंदी नाटक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए, किंतु मोहन राकेश का लेखन एक दूसरे ध्रुवांत पर नजर आता है। इसलिए ही नहीं कि वे एक अच्छे नाटककार थे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हिंदी नाटकों को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और उस युग के रोमानी ऐन्द्रजालिक सम्मोहन से उभारकर एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। स्वतंत्रता के पश्चात जो भी स्थितियों में परिवर्तन आ रहा था, व्यक्ति की मानसिक स्थिति में परिवर्तन था, समाज में परिवर्तन आ रहा था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था और स्वतंत्रता पूर्वक जो भी जनता ने सपने देखे थे स्वतंत्रता के बाद वो धूमिल होते
दिखाई दे रहे थे, यानी युगीन परिदृश्य जो है वो काफ़ी हद तक परिवर्तित हो चुका था। तो इसी परिवर्तित युगीन परिदृश्य को अपने नाट्य लेखन में सशक्त रूप से उभारने का प्रयास मोहन राकेश ने किया था। यदि हम चर्चा करें इनके कथा साहित्य की, तो जैसे कि आपको पहले बताया था कि इनकी कहानियाँ इनके नाटकों से भी अधिक लोकप्रिय रही। मोहन राकेश सर्वप्रथम कहानी विधा के माध्यम से ही हिंदी में आए। उनकी मिस पॉल, आंद्रा, ग्लासटेक, जानवर और मलबे का मालिक आदि कहानियों ने हिंदी कहानी का परिदृश्य ही बदल कर रख दिया। एकदम नया कथ्य, एकदम नया शिल्प उनकी कहानियों की पहचान बन गया। वे नई कहानी आंदोलन के शीर्ष कथाकार के रूप में चर्चित हुई। नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए शीर्ष कथाकार 3 माने गए: मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। इनका नई कहानी में प्रमुख योगदान रहा। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार हैं। उनकी कहानियों में एक निरंतर विकास मिलता है, जिससे वे आधुनिक मनुष्य की नियति के निकट से निकट कर आते जाते हैं। यानी कि आधुनिक मनुष्य की जो भी समस्याएं हैं, जो भी जड़ताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको मोहन राकेश ने बखूबी अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया। उनकी खूबी यह भी है कि वे कथा शिल्प के उस्ताद थे। उनकी भाषा में गजब का हमें संधाव देखने को मिलता है। कहानी से लेकर उपन्यास तक में उनकी कथा भूमि शहरी मध्य वर्ग भी है। उनकी कहानियों में भारत विभाजन की पीड़ा बहुत सशक्त रूप से देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं वो उसके दृश्य देखने वाले भी रहे थे। उन्होंने उस चीज़ को झेला था और अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया। मोहन राकेश के लेखन की शुरुआत 1944 में नन्ही कहानी से मानी जाती है, जो उनके निधन के उपरांत सारिका में मार्च 1973 में प्रकाशित कराई गई। तदुपरांत 1946 में उनकी भिक्षु कहानी आई, जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। सरस्वती पत्रिका के संपादक अपने समय के जाने माने हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को एक नई बुलंदियों पर ले जाने वाले, उसका आगाज़ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे और बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पत्रिका थी सरस्वती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी के आसपास शुरू हो गया था। राकेश की डायरी के अनुसार यह उनकी प्रथम प्रकाशित कहानी है और इनके 5 कहानी संग्रह भी उपलब्ध हैं, जिनमें इनकी कहानियों को संग्रहित किया गया है। पहला है इंसान के खंडहर, जो 1950 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है नए बादल, जो 1957 में प्रकाशित हुआ। इनका दूसरा कहानी संग्रह है। जानवर और जानवर, इसका प्रकाशन नए बादल के 1 वर्ष पश्चात ही यानी 1957 में हो गया था। एक और ज़िंदगी 1961 में तथा फौलाद का आकाश जो है वो 1966 में प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। इसके पश्चात उनके निधन के बाद सारिका में मोहन राकेश स्मृति विशेषांक में उनकी अन्य अप्रकाशित कहानियाँ भी प्रकाशित हुई। बनिया बनाम इश्क, मंदिर की देवी, सतयुग के लोग, चांदनी और स्याह दाग, एक घटना और अर्धविराम, ये उनकी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो कि उनकी मृत्यु के बाद इनको प्रकाशित किया गया। इस प्रकार मोहन राकेश ने लगभग 66 कहानियाँ रचित की। उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं जो बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे, जैसे अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल और कहानी संग्रह उपरोक्त हमने देखी ही थी। इसके अलावा क्वार्टर व अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ। नाटक इन्होंने 3 लिखे और तीनों ही नाटक बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए और अनेक बार रंगमंच पर अभिनीत किए गए। इनका पहला नाटक था आषाढ़ के एक दिन और उसके बाद प्रकाशित हुआ लहरों के राजहंस और तीसरा इनका नाटक था आधे अधूरे। निबंध संग्रह में इनके कुछ निबंध भी संकलित हैं और उस निबंध संग्रह का नाम है परिवेश।
कुछ इन्होंने अनुवाद भी किए जो मृच्छकटिका और शकुंतला में संकलित किए गए। इस प्रकार मोहन राकेश हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर हैं और अपना एक नाट्य के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में अपना एक सशक्त मुकाम रखने वाले अमर रचनाकार हैं।